दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग लेंस की इस नई वीडियो पर। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक स्पेनिश हॉरर फिल्म द कमीनियन गर्ल के बारे में। यह एक डरावनी और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। की शुरुआत में हमें एक लड़की सोनिया के बारे में बताया जाता है जिसकी स्किन पे अजीब से दाग होते हैं। जब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसे एक भयानक स्पिरिट दिखा देती है जो कि एक डॉल की होती है जो डॉल के अंदर रहती है। तभी वो बहुत डर जाती है और चाकू उठा लेती है और कहती है अब मेरे से और सहन नहीं होगा, और वो खुद को चाकू मार के सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर सारा और रेबे से मिलाया जाता है। सारा अपनी बहन का कम्युनियन अटेंड कर रही होती है। तभी वहीं उसकी फ्रेंड आके उसे नाइट क्लब पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अपने फादर की परमिशन लेके क्लब जाने के लिए निकलती है, पर उसके फादर उसे एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं कि उसे 1 बजे से पहले कैसे ना कैसे करके आना होगा। पर उसी चक्कर में वो बहुत लेट हो जाती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड की कार पर बहुत देर से पहुंचती है। वहाँ अननोन 2 लड़कियां मौजूद होती है, लेकिन रेवे उनसे लड़ झगड़ के किसी न किसी उसे भगा देती है। क्लब में सारा और रेबे ड्रग्स की आधी पिल लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो अपने फ्रेंड के कार के पास पहुंचते तो उनका फ्रेंड उन पुरानी 2 लड़कियों को ले जा चुका होता है। जब वे दोनों रोड पे लिफ्ट मांग रहे होते हैं तभी पेड्रो और जीवा की कार वहां रुकती है और उन्हें लिफ्ट देती है। पर जीवा फन के लिए गाड़ी को जंगल में ले जाता है, जिससे दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। ये सारा को रोड पे कुछ अजीब दिखता है और वो उस डायरेक्शन में जाके हमारा वो हंटिंग डॉग एंड एक वियर्ड डॉग मिलती है जो कम्युनियन ड्रेस में होती है। सारा को लगता है कि ये किसी कम्युनियन वाली लड़के की है जो गुम गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये डॉल वही डॉल है जो अपने को फर्स्ट सीन में दिखी थी। इसके बाद ही वियर्ड इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। सारा को अगले दिन वॉमिटिंग होती है, उसे लगता है ये सब ड्रग्स के इफेक्ट है। लेकिन जब वो नहाने जाती है तो उसकी बॉडी पर अजीब से स्ट्रेंज मार्क हो जाते हैं, जैसे वो पहले वाली लड़की के थे। अब सारा भी मरने वाली है। उसके बाद जब रेबे और सारा क्लब में मिलते हैं तो रेबे उसे बताती है कि आसपास के गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फेमस है। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक डरावनी औरत है, कुछ लोग मानते हैं वो एक शादीशुदा औरत है, और कुछ लोग मानते हैं वो एक छोटी बच्ची है जो लोगों से बात करना चाहती है। लोगों का यह मानना है कि अगर वो तुम्हारी गाड़ी के सामने से निकल जाए तो तुम्हें कर्स लग जाता है। पर सारा जब चर्च के फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि ये डोल किसकी है तो फादर साफ मना कर देते हैं कि ये हमारे किसी भी बच्चों में से किसी की भी नहीं है। बट सारा को लगता है फादर झूठ कह रहा है, पर फादर बताते हैं कि सिर्फ कम्युनियन सेरेमनी सिर्फ पूरे रीजन में सिर्फ यहीं पे होती है। मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया, वहाँ पे उस सारा ने उस डोल को अपने पास रख लिया था। इसके बाद क्रीपी इंसिडेंट होने लगता है। सारा को नहाने के दौरान एक स्पिरिट पानी में डुबाने की कोशिश करती है। रेबे के साथ भी बहुत अजीब घटना होने लगती है। जब वो क्लब के वॉशरूम में जाती है तो एक अननोन पर्सन डोर को वियर्ड तरीके से नॉक करने लगता है। जब रेबे घबरा के वॉशरूम का डोर खोल देती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर एकदम लाइट ब्लिंक होने लगती है और खिड़की दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी वहाँ वो स्पिरिट आ जाती है। तभी रेबे क्लब से भाग के जाती है और सामने के फोन बूथ से सारा को कॉल लगाती है। लगाने के बाद जब सारा उसके पास पहुँचती है तो वो बहुत अजीब हालत में होती है। वो उसी वेल में डुबाए जाने के कारण बहुत अजीब सी हालत में होती है। उन दोनों को ये पता चलता है कि ये सब एक स्प्रिट कर रही है, तो वो दौड़ के जीवा के पास जाने लगता है। पर जीवा के साथ पहले ही अजीब अजीब से इंसिडेंट होने लगता है। उसे उसके गेमिंग सेंटर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उसके गेम अचानक से चालू हो जाते हैं। जीवा अचानक से डर के बैट उठा लेता है और वो मारने जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक से वो एक स्प्रिट उसके सामने आ जाती है। जब वो जीवा कार से वहां से भाग रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो डेथ हो जाती है उसकी। वो मर जाता है। फर्स्ट किल, ये फर्स्ट किल नहीं सेकंड किल था। फर्स्ट किल तो सोनिया नाम की लड़की का पहले ही हो चुका है। आज से पर्दा उठता है। पेड्रो बताता है कि कुछ साल पहले 2 लड़कियां मिस्टीरियसली तरीके से गायब हो गई थी, जिनमें एक सोनिया भी थी। दोनों लड़कियों के बॉडी पे अजीब से स्ट्रेन मार्क्स थे जो अब सारा और रेबे के शरीर पर भी है। जब वो कहता है कि मैं उसके बॉयफ्रेंड से अकेले मिलने जाऊंगा तो रेबे कहती है हम दोनों भी साथ चलेंगे, अब अकेले जाना कहीं पे भी सेफ नहीं है। वो तीनों जब सोनिया के बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो बताता है कि ये सब सीक्रेट चर्च के फादर को पता होना चाहिए। जब वे चर्च के फादर से मिलने जाते हैं तो वो आत्मा उन पर अटैक कर देती है। जब उनको उस आत्मा की फोटो और उसके नाम के बारे में पता चलता है तो सारा को वो एक ऐसे कमरे में लेते हैं जहाँ चर्च के फादर की बॉडी होती है और रेबे को ऐसे कमरे में जहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो पेड्रो पर अटैक करती है और वो उसे टनल में हंट करके पानी में डुबाने की कोशिश करती है। फिर हमें इसके बाद बताया जाता है कि फादर के शरीर पर वैसे ही दाग थे क्योंकि उन्होंने डोल को छुआ था।
फिर पेड्रो भी उस डॉल को छू लेता है और उसके शरीर पे भी वैसे दाग आ जाते। हाँ, मैं आपको उस स्पिरिट का नाम तो बताना ही भूल गया, मारिसोल। उस स्पिरिट का नाम था मारिसोल। रेबे के फादर उसे होम ले जाते हैं, लेकिन स्पिरिट उसे भी परेशान करने लगती है। उसी डर में रेबे खुद को बचाने के लिए नाइफ उठा लेती है, लेकिन गलती से अपने ही फादर को घायल कर देती है। इसके बाद मारिसोल के फादर के घर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मेरिसोल को लास्ट टाइम शहर के पुराने खंडरों में देखा गया था। वहां उसे एक वेल मिलता है, जहां स्पिरिट उसके अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जब सारा मारिसोल की स्पिरिट को हक करती है तो वह फ्री हो जाती है। क्या ये कर्ज खत्म हुआ? ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एंड में सारा की सिस्टर वही डोल टच कर लेती है और स्पिरिट फिर जाग उठती है। क्या कर्ज खत्म हुआ या कुछ और डरावना होने वाला है? यह फिल्म हमें मिस्ट्री और हॉरर का जबरदस्त एक्सपीरियंस देती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और क्रीपी सीन्स इसे एक अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस बनाते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली हॉरर मूवी कौन सी होनी चाहिए हमें बताइए कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।